हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनल। आप सबको नमस्कार और ओजस हेल्थ केयर पर आपका फिर से स्वागत। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे यंग गर्ल्स जिनके पीरियड्स अभी शुरू होने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं, उनकी देखभाल के लिए माँओं को ध्यान रखने की ज़रूरत। आज मैं आपसे बात करूँगी कि कौन कौन सी वो परेशानियाँ हैं जो यंग गर्ल्स को पीरियड के दौरान परेशान करती हैं और उनके ध्यान रखने के लिए वो क्या सुधार अपने खान पान और जीवन शैली में कर सकते हैं और इन परेशानियों से बच सकते। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर दिखाई देते हैं तो बच्चों को अपनी माँ को बताना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। पीरियड्स की शुरुआत आमतौर पर 10, 11, 12 साल तक होती है। आजकल पहले के मुकाबले मिनार्की की एज जो पीरियड की शुरुआत की एज है वो कुछ जल्दी हो गई है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी का भी थोड़ा सा रोल इसमें है। उसके अलावा हमारे खाने पीने के कुछ बदलाव ऐसे हैं जिसकी वजह से पीरियड्स आने की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। आजकल आमतौर पर 10-11 साल में मिनार्की होना नॉर्मल मानते हैं, पर अगर यह मिनार्की 8 या 7 साल से पहले हो रही है तो ज़रूर देखभाल की ज़रूरत है, उसके ट्रीटमेंट की, जांचों की ज़रूरत है। और बाय चांस अगर किसी बच्चे को मिनार्की 16 साल की उम्र तक नहीं हो रही है तो भी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अब हम उन बातों के बारे में बात करते हैं जो कि पीरियड्स के दौरान बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। इसमें मुख्य बातें हैं जिनको पहले मैं आपको समराइज कर देती हूँ। पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, पीरियड्स में ब्लड फ्लो का ज़्यादा होना, पीरियड्स में दर्द ज़्यादा होना, या पीरियड्स के लंबे समय तक चलने की वजह से होने वाली परेशानियां। आइए एक एक करके हम इन बातों को डिस्कस करते हैं और इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है वो सब आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है कि जब छोटी बच्चियों को पीरियड शुरू होते हैं तो उनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। जहाँ पर एडल्ट लेडीज़ में पीरियड्स की ड्यूरेशन 25 से लेकर 35 या 40 दिन की फिक्स होती है ज़्यादातर केसेस में, वहाँ बच्चों में यह बहुत वेरी करती है। पीरियड्स के शुरुआत के कुछ महीने कभी कभी जल्दी आ जाते हैं या कभी कभी 2, 3 या 4 महीने का गैप भी हो सकता है। तो इसको लेके माँओं को परेशान नहीं होना है। आमतौर पर अगर बच्चा छोटा है और अगर उसका वजन भी कम है तो पीरियड्स शुरू होने के बाद 2, 4, 5 महीने का गैप हो सकता है। शुरुआती पीरियड्स बहुत हल्के भी आते हैं, कभी कभी हेवी भी हो सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। अब किन बातों पर ऐसा ध्यान देना है कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पीरियड्स लंबे समय तक चल रहे हैं, बच्चों में पीरियड अगर 4, 5 या 6 दिन के बाद भी कंटिन्यू हो रहे हैं तो माँओं को अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कई बार छोटी बच्चियाँ अपनी माँओं के साथ शेयर नहीं करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स और काफ़ी दिनों तक पीरियड्स की परेशानी से जूझती रहती हैं। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से काउंसिल करने की ज़रूरत है कि पीरियड्स बहुत लंबे अगर चल रहे हैं या ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, पर डे 2 या 3 पैड से ज़्यादा का ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। अब बात आती है पीरियड्स के ड्यूरेशन के बारे में। पीरियड्स की ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। छोटे बच्चों में यह ड्यूरेशन 2, 3, 4 महीने में एक बार आ सकता है और ज़्यादातर ये ड्यूरेशन फिक्स होने में 14, 15 या 16 साल तक की उम्र का समय लग जाता है। पर अगर 16 साल से ज़्यादा की उम्र में भी पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। इसके अलावा छोटी स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि पीरियड्स का डेट फिक्स नहीं होता है तो उन्हें ज़रूर अपने स्कूल बैग में या अपने पर्स में एक नैपकिन या कुछ भी जो भी वो यूज़ करते हैं उसे कैरी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी ऐसी परेशानी से बच सकें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात आती है कि खाने पीने में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स के दिनों में।
के दिनों में हल्का फुल्का पेट में दर्द नॉर्मल होता है, और अगर खाने पीने में लापरवाही की जाती है, खाने में फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, आजकल के बच्चे थोड़ा सा फास्ट फूड के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे पीरियड्स के दिनों में स्पेशली अवॉइड करना है। और यहाँ पर एक बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जो बच्चे थोड़ा वज़न ज़्यादा है उनकी हाइट के हिसाब से, उन्हें ज़रूर फास्ट फूड से परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा है यंग एज में तो ये बड़े चल होकर भी आपको परेशानी दे सकता है। और साथ में ही मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ़ोन और लैपटॉप में ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके फिज़िकल गेम्स बहुत कम हो जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बच्चों और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फिज़िकल हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और किन बातों का ध्यान पीरियड्स में रखने की ज़रूरत होती है। पीरियड्स में लोकल हाइजीन यानी कि सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर फ्लो ज़्यादा है तो पैड्स को जल्दी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। और लोकली कोई भी सिंपल वॉश या वजाइनल वॉश इस्तेमाल करके जितनी बार भी आप पैड चेंज करें उससे पहले लोकल एरिया को वॉश करना न भूलें। और पैड्स को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना भी हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमारा कर्तव्य बनता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने पीरियड्स के एक्सपीरियंस को और बच्चों के पीरियड के एक्सपीरियंस को सुखद बना सकते हैं। बच्चे उससे बिल्कुल डरे ना। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ माएँ आती हैं कि बच्चे पीरियड के दिनों में स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल भी डिस्करेज करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, और उनके जो भी सवाल हैं, जो भी चिंताएं हैं, उसको प्रॉपरली एड्रेस करें और उनसे बात करें इस बारे में। पीरियड से बात करने को कोई भी एक बुरी बात की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीरियड एक नॉर्मल हेल्थ का साइन है। अगर किसी बच्चे को पीरियड 16 साल तक नहीं आ रहा है तो भी यह एक देखभाल वाला विषय है। इसके लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने पीरियड्स के अनुभव को सुखद बना सकते हैं। और बच्चों को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स का क्या रोल है एक फीमेल चाइल्ड या लड़की के जीवन में। इन बातों का ध्यान रखिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।